हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं कि रेलवे जो है वो बहुत ही तेज़ हो गया है। बिल्कुल फटाफट डेट पे डेट दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी थी उसके लिए उन्होंने डेट दे दी है, और आरआरबी जेई जो सेकंड शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था उसकी भी डेट दे दी है, जो कि 4 जून को होगा। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नोटिस आपके पास आ चुका होगा। ये वाला जो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है एनटीपीसी में है, उसकी जो डेट है वो आ गई है। 5 जून से 23 जून तक आपके पेपर चलने वाले हैं। टोटल 15 दिन ऐसे होंगे जिसमें आपका पेपर हो जाएगा। किसी का अलग, किसी का अलग, अलग अलग दिन आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पढ़ेंगे। जिसका जब पड़ जाए तो बच्चे देने जाएंगे, ठीक है। और 10 दिन पहले आपको वही सिटी इंटीमेशन की वो जो आ जाती है, और जो एससी एसटी कैटेगरी के जो छात्र रहेंगे उन्हें ट्रैवल का जो पास वगैरह रहता है वो भी मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, जो एनटीपीसीएस का जो सीबीटी फर्स्ट जो पेपर होता है उसके लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका जो जीके जीएस जो रहती है वो है, मैथ है, रीजनिंग है। ये आपकी आती है दोस्तों जीके जीएस। 40 क्वेश्चन आते हैं इसके, 40 मार्क्स के। और मैथ है, मैथ के आते हैं आपके वही 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। इसमें दोस्तों ज़्यादातर मतलब रोल यदि देखा गया है तो अपना जीके का देखा गया है। जिसकी मतलब जीके जो है वो अच्छी रहती है वो ज़्यादातर यहाँ पे बाजी मार जाता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। और टोटल जो आपको समय मिलता है यहाँ पे 90 मिनट का समय मिलता है। वही टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके। ये सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न है। फिर जो बच्चे यहाँ मतलब क्वालिफाई होते हैं फिर उनका मेंस का यानी कि सीबीटी 2 का जो पेपर रहता है वो होता है। फिर इसमें तुम्हारी 50 नंबर की जो जीके जीएस करंट जो क्वेश्चन रहते हैं वो सारे यहीं आ जाते हैं, ठीक है। फिर 35 की आती है आपकी मैथमेटिक्स, और 35 की आ जाती है आपकी रीजनिंग। तो जो मेंस का वो पेपर होता है वो 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 120 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है। हाँ, यहाँ थोड़ी स्पीड में करना पड़ता है दोस्तों। और दोनों के लिए जो है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी, सीबीटी फर्स्ट में और सीबीटी सेकंड दोनों में, ठीक है। तो डेट आ चुकी है। आज से ही यदि मान लें अपन तो कम से कम नहीं तो अपने कम से कम यदि मैं कहूँ तो अपने 20 दिन, 18 से लेके 20 दिन आप मान लीजिए आराम से। हाँ, इतने में आपको तैयारी करनी है। हालांकि इन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि हम जून में तो मतलब ले ही लेंगे पेपर। तो बहुत से बच्चे जो मतलब पर्टिकुलर इसी की तैयारी कर रहे थे तो उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल हुआ। हाँ, और डेट आ चुकी है। और आइए बात करते हैं अब आरआरबी जेई की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई का जो पेपर है मेंस वाला वो 22 अप्रैल को मतलब होगा था। तो 22 अप्रैल में क्या हुआ कि जो उनकी सेकंड शिफ्ट थी तो उनका पेपर जो है वो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के इनने 50 के 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक वाले थे वो सेकंड शिफ्ट में डाल दिए गए थे। फिर इन्होंने बताया कि वो टेक्निकल इशू हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो वही है, उसी की ये जो डेट आई है री एग्ज़ाम की आप कह सकते हैं। हाँ, 4 जून को मतलब है। हाँ, जिनका भी मतलब सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उनका फिर से री एग्ज़ाम होगा 4 जून को। ये देखो देखो लिखा हुआ है कि सीबीटी सेकंड रीशेड्यूल्ड। हाँ, वही वाला है जी दोस्तों। अब बाकी सब लोग जेई की तो मतलब कर ही रहे होंगे जिनका भी कैंसिल हुआ था। और क्या, देखो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि सीबीटी 2 और सेकंड शिफ्ट ऑन 22/4/2025 ओनली विल बी परमिटेड टू अपीयर ऑन द रीशेड्यूल्ड सीबीटी सेकंड ऑन 4/6/2025। हाँ, मतलब जो बच्चे अपीयर हुए थे उस दिन, हाँ, उन्हीं का हो जाएगा अपना। और जो इसमें भी वो ये रेलवे का तो ये रूल है कि 10 दिन पहले वो आपको बताते हैं कि मतलब सिटी इंटीमेशन दे देते हैं। एससी और एसटी वालों के लिए आपको ट्रैवल पास मिल जाता है। और 4 दिन पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आप निकलवा लेना, और क्या है, बढ़िया। तो दोस्तों, सभी की डेट जो है वो बिल्कुल हाँ आई गई है। फिर इसके बाद अपना जो एनटीपीसी का जो 10+2 वाला इंटर लेवल का जो पेपर है फिर वो होगा इसमें। और इसमें दोस्तों मतलब सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड के बाद इसमें साइको और टाइपिंग का भी रोल है, अलग अलग पोस्ट के लिए। किसी में टाइपिंग है, जैसे स्टेशन मास्टर है तो उसमें अपना क्या कहते हैं साइको हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों लगे रहिए तैयारी में, अच्छे से कीजिए, क्योंकि रेलवे तेज़ हो गया है। आप भी तेज़ हो जाओ जो पर्टिकुलर मतलब रेलवे में जाना चाहता है, ठीक है। बढ़िया से करो, एकदम से मस्त तैयारी, लगी रहो। भगवान ने चाहा तो इस बार आपकी एक नौकरी पक्की हो जाएगी। और इसका क्या कहते हैं कि जो एएलपी वाले बच्चे हैं उनकी भी आंसर की तो आई चुकी है। अब देखो रिज़ल्ट कब तक आता है। फ़िलहाल तो अभी आंसर की आई गई है, और उसके जो ऑब्जेक्शन थे वो भी डाल दिए गए हैं जिनको मतलब डाउट था। तो अब देखो रिज़ल्ट कब तक आता है। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से लगी रहिए आराम से।
करते जाइए यदि रेलवे में जाने का आपका सपना है। हाँ, बाकी भाई ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से मस्त तैयारी कीजिए, लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।